चलो चलो जल्दी जल्दी, ह्यू पीटीएम के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। चलो चलो, जंप कर गई, एक्साइटेड हो ना तुम? तो हम पहुंच गए ह्यू के स्कूल पीटीएम के लिए। खाओ ना बेटू, मैम क्या बोली खुद से खाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो सुबह सुबह मैंने बहुत ही एनर्जी के साथ आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया है, क्योंकि मैं हो गई हूँ तैयार ह्यू के स्कूल जाने के लिए। क्योंकि आज है ह्यू के स्कूल में पीटीएम, जो कि फाइनल पीटीएम है ये एलकेजी का। तो अब ह्यू जो है प्रमोट हो जाएगी यूकेजी में। तो देखते हैं पीटीएम में मैम इस बार कैसा बोलती है। एक ही कंप्लेन उसका रहता है खाने को लेकर के, तो मैं भी यही कंप्लेन इस बार भी हो। और सुबह उठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। और मैं जल्दी से जो है रेडी हो चुकी हूँ, जल्दी रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर आप अच्छे से रेडी होके जाते हो तो बहुत अच्छा फील होता है सुबह सुबह। तो देखते हैं। और ह्यू को जा रही हूँ मैं उठाने के लिए, क्योंकि ह्यू अभी तक उठी नहीं है, वो सो रही है। तो मैंने सोचा पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं ह्यू को उठाऊंगी, क्योंकि उसका पीटीएम की जो स्लॉट मिली हुई है वो 8:30 टू 9 o'clock की है। तो हमें जो है 8:30 को वहाँ जाना है। तो सुबह हो चुकी है और मैंने काम जो है एज इट इज़ छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि वहाँ से आऊँगी फिर मैं ये काम करूँगी। तो जल्दी से मैं ह्यू को उठाती हूँ और मिलती हूँ आपको स्कूल में। ह्यू को मैंने उठा दिया है और अभी हमारी घर की हालत ऐसी है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, ह्यू के पीटीएम को अटेंड करके आते हैं, फिर हम घर को ठीक करेंगे। तो देख सकते हो आप, सारा ही चीज़ बिखरा पड़ा हुआ इधर उधर सब हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ से आने के बाद जो है मैं सबको सेट करूँगी। और ये जगह मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये प्लांट की जो कटिंग की गई है इतनी खूबसूरती से, तो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो चलो चलो चलो, ह्यू का क्लासरूम आने वाला है अब। ह्यू, अब तुम ही लेके चलोगी ना, कौन लेके चलेगा? ये रहा ह्यू का। तो ह्यू के एग्ज़ाम का ये सीट है सारा, जो भी एग्ज़ाम लिया गया था। तो बहुत अच्छा किया, हिंदी में इसको जो है वो एक्सीलेंट मिला है। और इसमें भी इसको लिखने को दिया गया था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से इसने लिखा है। उसके बाद इंग्लिश भी इसने स्मॉल कैपिटल सारा ही अच्छे से लिखा है, सब कुछ अच्छा है। और अब आया मैथ्स। ह्यू, कैसा फील हो रहा है पीटीएम में आके? अच्छा लग रहा है? ह्यू, इधर क्या कर रही हो? अपना स्पेलिंग कर रही हो? ये लेके चले जाएंगे, ठीक है? अब हो गया, इसका काम हो गया अविष्का का। ये हैंड रिटन है क्या? तो ह्यू की मैम जो है ह्यू के खाने को लेके काफ़ी परेशान है। वो बोल रही है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इसको आदत लगाइए कि ये स्कूल में कुछ खाए, क्योंकि ये स्कूल में कुछ भी नहीं खाती है। और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका पढ़ाई और टफ़ हो जाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो अगर खाएगी पिएगी नहीं तो कहाँ से एनर्जी आएगा? तो वही मैम बहुत परेशान हो रही है और हम भी बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। और ह्यू मैडम जा रही है अब इस अपना न्यू क्लास हमें दिखाएगी। तो अब ह्यू का क्लास जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। तो वही ह्यू अभी हम लोगों को ले जा रही है अपना क्लासरूम दिखाने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड है अपने न्यू क्लास को लेकर के। बस बेचारी खाने से मात खा जाती है, अदरवाइज़ काफ़ी मैम खुश रहती है इससे पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, तब तक हम लोग इसका आदत लगवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा।
तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा पीटीएम। मैम ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा तारीफ़ की यूकी की, बहुत अच्छे से कैच करती है, बहुत अच्छा करती है। बस जो हमेशा का कंप्लेन रहता है वो तो रहता ही है कि खाती नहीं है, इसको डॉक्टर से दिखाओ, ये करो वो करो, बिल्कुल भी नहीं खाती है। जूनियर 1 में बहुत प्रॉब्लम होगा, उसमें बहुत लिखना पड़ता है, तो हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि घर पे तो खा लेती है, अगर मैं खिलाती हूँ तो खाती है, लेकिन हाँ ये है कि खुद से नहीं खाती है, और स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो हम लोग खुद बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, क्या करें नहीं करें। तो वही 2 महीना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हमारे पास 2 मंथ है, तो हमें जो है वो ह्यू के खाने पे ही काम करना है, और देखते हैं कि कैसे करते हैं नहीं करते। इसमें थोड़ा सा हमें भी जो है उसको पूरा ध्यान रखना होगा कि हम उसे बिल्कुल भी फीड ना करवाएं। मैम ने तो बोला बिल्कुल भी फीड मत करवाओ, अगर उसको भूख लगेगी तो वो खुद ही खाएगी और तभी वो सीखेगी। अगर भूखी रहती है भूखी रहने दो, लेकिन खुद आप लोग मत फीड करवाओ उसको, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, उसको खुद से खाना चाहिए। स्कूल में कोई और उसको खिलाएगा नहीं, और ना वो तो खाती है किसी से। मैम ने बहुत बार कोशिश किया, वैसे तो मैम किसी को खिलाती नहीं है, लेकिन मैम ने कोशिश किया कि खा नहीं रही है तो चलो मैं ट्राई करती हूँ खिलाने का, बट वो मैम से भी नहीं खाएगी। तो जो सीनियर बच्चे हैं उनकी जो अभी एग्ज़ाम ही चल रही है, तो बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, एग्ज़ाम चल रही है। बाहर भी शायद पीटी की क्लास भी चल रही थी, तो सारे बच्चे बाहर भी निकले थे। ह्यू लोगों का वैकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बस आज पीटीएम था लास्ट। अब इसके बाद हमें जो है वो 2 मंथ के बाद ही स्कूल आना है। 6 जून को शायद ह्यू के, शायद नहीं कंफर्म कि स्कूल खुलेगी, उसके बाद ही अब स्कूल आना है। तो 2 महीने का जो है वो ह्यू को घर पे ही रखना है। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी समर कैंप में दे दे, कि जिससे कि वो भी बोर ना हो घर पे और इन्वॉल्व रहे, कुछ भूले नहीं। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमें समर कैंप अच्छा मिल जाता है जहाँ पे हम उसको डाल सके। तो लेट्स सी। तुमको क्या इडली खाओगे? विष्णु वृंदावन। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए विष्णु वृंदावन ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि पीटीएम के बाद सोचे कि ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है यहाँ का खाना। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, अब बस आता ही होगा। मैंने अपने लिए किया है ऑर्डर पेपर मसाला डोसा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो मम्मा खा लेगी, ठीक है। कैसा है? अच्छा लगा? बहुत टेस्टी है चाय। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था पेपर मसाला डोसा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर की थी, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप का मसाला डोसा ऑर्डर करती रहती हूँ, टेस्ट करती रहती हूँ। और फर्स्ट टाइम ये मुझे पेपर मसाला डोसा मन किया कि देखते ये कैसा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेपर मसाला डोसा कैसा है। तो ये है पेपर मसाला डोसा, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना बड़ा डोसा, और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा होता है, वरना मैं कभी नहीं लेती। अब इसको ख़त्म करने की जो है वो मिस्टर झा को करना पड़ेगा, जिम्मेदारी मिस्टर झा पे मैंने डाला है इसको ख़त्म करने का। और टेस्ट कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्रिस्पी भी है। तीनों मिलके खाएंगे। गुड गर्ल, वेरी गुड। चलो तीनों मिलके खाते हैं। और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी। इसके साथ एक गार्लिक का चटनी दिया है, वो तो बहुत ही यम्मी है। जैसा आपका कैसा था? तो इधर से आप शुरू हो जाओ, इधर से मिस्टर खाएंगे और इधर से मैं खाऊंगी, तभी ये खत्म होगा। मैंने और मिस्टर झा ने इसको मिलके आधा तो कर दिया है, ज़्यादा मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए भी। तो मिस्टर झा ने जस्ट अपना इडली ख़त्म किया है, तो मेरा साथ दे रहे हैं जस्ट कैसे भी ख़त्म हो जाए। तो हाफ डोसा हमारा ख़त्म हो चुका है और पेट हम दोनों का ही पूरा फुल है।
फुल हो गया है खाते खाते, तो पता नहीं हम ख़त्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमने डोसा का जंग जीत लिया है यहाँ पे, और हमने पूरा फिनिश कर दिया। सांस लेने तक का जगह नहीं है, इतना बड़ा डोसा खाने के बाद हालत ख़राब है और मन बहुत अजीब हो रहा था। तो मैंने 1 कप और चाय मंगा ली, क्योंकि यहाँ की चाय इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी होती है कि एक से मन नहीं भरता है। तो मैंने बोला हाँ जी। तो फाइनली अब हम लोग घर पहुँच गए हैं, और एकदम पेट इतना भरा हुआ है कि बस कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि सो जाए। लेकिन सारा का सारा ही काम पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह ही की पीटीएम थी, तो हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह उसके स्कूल। जस्ट मैं सो के उठी, ब्रश की और निकल गई। तो ना मैंने नहाया है, ना कुछ किया है, ना घर का कुछ भी मैंने काम किया है। डस्टिंग जैसे बेड ठीक करना, ये सब हो गया। तो बहुत आलस आ रहा है खाना खाने के बाद। तो 5-10 मिनट जो है मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो आज तो खाना बनाने का मन भी नहीं है और बनाऊँगी भी नहीं। बस हीयू के ये क्या था, बिल था, जितना खा के आए हो तो पेट कैसे नहीं भरा रहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा होता है पेपर डोसा। है। तो इतना मेरी मन अजीब सा लग रहा है खा के। क्या करूँ, एकदम हालत खराब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने 4 दिन का खाना एक ही बार में खा लिया हो। पता नहीं लोग कैसे खाते होंगे उसको, जो कि मैंने आधा ही खाया है। आधा तो मिस्टर जहाँ ने खाया, लेकिन फिर भी बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल डोसा होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हैवी था वो, पता नहीं क्यों था। साइज़ भी बड़ा था और हैवी भी था। तो अभी थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं काम स्टार्ट करूँगी फटाफट से। तब तक आंटी भी आ जाएगी, मेरा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और काम करने में भी मन लगेगा। तब जब मैं वहाँ पे खाना खा रही थी तो बोल रहे थे जल्दी जल्दी खाओ, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, मुझे लॉगिन करनी है। अभी तो बैठ के आप ये मोबाइल देख रहे हो, ऐसा क्यों क्यों हड़बड़ा रहे थे मुझे इतना जल्दी? तो हड़बड़ा रही थी तभी टाइम से आ चुके हैं, नहीं तो मैं आता दौड़ के, गेट लॉक रहता, क्या कर तो फटक फटक लॉगिन करना पड़ता। जा रहे लॉगिन करने। तो फिर आपके बात पे आगे से कोई विश्वास करेगा? सब करेगा। अच्छा। तो ही उसके स्कूल से आने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, जो मैंने वहाँ पे डोसा खाया था, खल्ली डोसा उसको बोल सकते, इतना बड़ा सा था। तो उसको खाने के बाद तो मैंने हाफ एन आवर जो है रेस्ट किया पूरा, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी कि मैं कुछ भी काम करूं। फाइनली अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरा पेट थोड़ा सा हल्का फील कर रहा है। तो अब मैंने काम जो है स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आ गई हूँ कपड़ा चेंज करके किचन में, क्योंकि किचन पूरा ही फैला हुआ है। बर्तन सब जो है आंटी धो के जाती है, तो वो अभी तक मैंने रखा नहीं है। और आंटी आने वाली होगी तो उनको जो बकेट है पूरा खाली चाहिए होता है, तभी तो वो बर्तन धो के उसमें रखेगी। तो जल्दी से जो है मैं बकेट में से बर्तन जो है सारा सेट करती हूँ। उसके बाद घर वर जो है मैंने ठीक कर लिया है, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी मैं कर लेती हूँ जल्दी से। तो पहले यहाँ पे इतना सारा बर्तन रखना है मुझे, और उसके अलावा यहाँ पे इतना सारा बर्तन है। मैं झूठे बर्तन को धो धो के जो है पानी से धो के मैं इसमें रख देती हूँ, जिससे कि मुझे अजीब सा ना लगे कि झूठा बर्तन रखा हुआ है, इसके वजह से। तो सारा ये झूठा बर्तन है, लेकिन एक पानी से वॉश किया हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने किचन में झूठे बर्तन को इस तरह से रखती हूँ बकेट में। आंटी आती है, निकाल निकाल के अपना धो लेती है आराम से। तो ये सब रखना है, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। आंटी जी आ चुकी हैं, देखते हैं। आइए आपका मेरा पैसा में इंतजार। ओहो हो, देखो कैमरा के देखती है आंटी कितना हड़बड़ा जाती है। का सारी है। मैं तब से आपका वेट कर रही थी आंटी। थोड़ा काम था। ओके, शाम ओके। को पूजा है ना। हाँ पूजा है आज। इसीलिए मुझे भी जाना है पूजा में। हाँ ठीक है। मुझे भी बुलाई है। आई। चलिए आइए। चाय पी लिया आपने? नहीं अच्छा खाए कौन है? दीदी नहीं है। देखो आंटी,
क्या है ये? आंटी मेरे पति ने चोरी किया है कटहल नॉटरडेम से मेरे लिए। बिना तो पूछे तोड़ना चोरी हुआ ना। क्यों चोरी? मैं भी ऐसे करती हूँ, मांगते तो नहीं देती हूँ, आ लेती हूँ मैं भी। क्या है ये? ये कटहल का बच्चा है जो इसी से कटहल बनता है। ऐसे यही होता है ना कटहल का बच्चा। आंटी ये क्या है? वही है कटहल का बच्चा। इतना छोटा क्यों तोड़ना है? अच्छा आंटी ये खाने वाला होता है शायद, मुझे पसंद है। तो मेरे लिए मिस्टर झा ने ना बहुत ही प्यार से चोरी किया है। अगर आप बिना पूछे तोड़ते हो तो वो चोरी होता है। तो मिस्टर झा ने ये चोरी किया है यूके स्कूल से, वो भी मेरे लिए। सो स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। sweet. और थैंक यू। तो इसको खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है नमक और मिर्ची और इन सब चीज़ों के साथ। तो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं जब नानी गांव जाती थी तो मेरी बहन लोग इसको बहुत अच्छे से बनाती थी, तो बहुत मज़ा आता था खाने में इसको। तो अभी मैं फ़ोन करूँगी, पूछूँगी इसको कैसे बनाना है, फिर उसको बना के मैं खाऊँगी। बहुत टेस्टी होता है। तो अभी अभी मैंने अपनी बहन को कॉल किया था कि कटहल का जो बच्चा होता है, जिसको कि मोच बोलते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है। उसका झक्खा, उसको झक्खा बोलते हैं, चटनी बोल सकते हो एक तरीके से। तो उसने मुझे बता दिया। तो मेरे पास सिलवट्टा तो है नहीं, तो मैंने जो कूटने वाला होता है ना, वो मूसल और कुछ तो बोलते हैं उसको, तो उसमें मैंने डाल के अच्छे से कूट दिया उसको नमक मिर्ची के साथ, और उसमें मैंने तेल मिला दिया। और क्या मस्त बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो बचपन की याद जो है ना, वो बहुत ही फ्रेश हो गया, ताज़ा हो गया। मेरी बहन तन्नू बहुत बनाती थी और बहुत अच्छा बनाती थी, चटपटा बनाती थी। आम का भी बनाती थी, आम को घस करके, कच्चे आम को घस करके उसमें नमक मिर्ची को पीस करके और उसमें मिला के बनाती थी, वो भी बहुत टेस्टी होता था। तो जी में पानी आ रहा है, तो पहले मैं इसको फिनिश करती हूँ खा के। आप देख सकते हो ये वही कटहल का बच्चा है जो कि इसको मैंने कूटा है, जस्ट कच्चा है और बहुत ही टेस्टी बना है। और भूख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको देख करके जो मन कर रहा है कि खा लूं। मज़ा आ गया। कढ़ाई में जो है घी डाल दिया, अब ये मलाई डाल दिया, अब ये बनता रहेगा अच्छे से। जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और घी मेरा जो है वो मस्त बन के हो गया है तैयार। थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना घी निकला है। ये देखो आप। क्या हुआ आंटी, फिर से परेशान कर रही है आपको? कुछ नहीं। अभी अगर परेशान करेगी तो मैं इसके मैम को वीडियो दिखाऊंगी। आज मैंने दिखाया है, ठीक है। सारा काम होने के बाद यहाँ पे हियू के लिए मैंने बनाया है एक पराठा, जिसको मैंने अच्छे से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको काट दिया है, जिससे कि उसको हेल्प हो, खाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से, और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है एक पराठा। तो हियू को पसंद भी है, ये सॉस के साथ, मायो के साथ वो खा लेती है इसको। तो घी मैं खुद ही बनाती हूँ, जो घर में यूज़ करती हूँ मैं, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है, इतना हो जाता है एनफ, और अच्छे से बन जाता है। हो तो फाइनली मैं जिम आ गई हूँ। हियू को खाना देने के बाद मिस्टर झा उसको बैठ के खिला रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और 1 आवर से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, पेट पूरा खाली था। मैं सोची कि जिम होके आ जाती। सुबह में मैं, जैसे कि आपको पता है, पीटीएम में चली गई थी, तो जिम नहीं आ पाई थी। तो मैं अपना वर्कआउट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, चाहे मैं जो भी करूँ, 10 मिनट करूँ या 20 मिनट करूँ, लेकिन मुझे रोज़ आना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आलस करूँगी तो नहीं जा पाऊँगी। तो फटाफट से मैंने क्या किया, कपड़े चेंज किए, जिम वियर पहना और आ गई मैं जिम। और यहाँ पे देखती हूँ तो पूरा ही जिम खाली है, तो मज़ा ही आ गया, कोई भी नहीं है। तो मैं
तैयार हो गई हूँ, नहा के फुल रेडी हूँ पूजा में जाने के लिए। जिम से आने के बाद बस मन कर रहा था कि जल्दी से मैं नहा लूँ फटाफट से, तो मैं फ्रूट्स खाने के बाद चली गई नहाने के लिए। और जब तक मैं नहा के आऊँ तब तक ह्यू मैडम जो है सो गई। मैं सोची थी उसको भी अपने साथ लेके जाऊँगी पूजा में, क्योंकि जस्ट मेरे नीचे ही मेरी फ्रेंड रहती है 3rd फ्लोर पे, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ सॉरी, और वो 2nd फ्लोर पे रहती है। तो मैं सोची थी ह्यू को लेके भी जाऊँगी, नहीं तो बेचारी बोर हो जाएगी। मिस्टर झा का ऑफिस चल रहा है, मीटिंग है उनकी, तो लेकिन वो सो गई है। अब तो मैं उसको लेके जा नहीं सकती हूँ, तो जा रही हूँ मिस्टर झा को बोल के कि वो सो रही है, उसको थोड़ा देखते रहने के लिए। अब मैं निकलती हूँ जल्दी से, और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ओकेज़न ढूंढते रहती हूँ कि कब मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि ऐसे कैरी तो नहीं कर पाती हूँ मैं पूरे दिन भर पहन के, लेकिन हाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैसे तैसे। इतनी अच्छी तो लग रही हो तुम। Hi. हाय। I called Vindhya. She'll be coming in another 10 minutes, she told. देखो अब निकाल देते हैं, अच्छा ही है, अभी निकाल। I did Sai Baba 9 books, then distributed. साई बाबा को वापस अपना पोजीशन नीचे नहीं, ऊपर कर सकते हैं। तो रात के बज गए 11:30, और अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर से पूजा से। और पूजा किस चीज़ की थी, तो माँ वैभव लक्ष्मी का वो व्रत करती थी, जिसका उद्यापन था आज, तो उसके लिए हम लोगों को बुलाई थी। तो बहुत अच्छे से पूजा भी हो गया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे हमारा डिनर भी था, तो हम लोगों ने खाना भी खाया। और उसके बाद हम लगे बात करने, तो काफ़ी लेट हो गया, तो अभी मैं आई हूँ और काफ़ी थक गई हूँ। तो अब जस्ट जा रही हूँ सोने के लिए, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर जाती हूँ सोने के लिए। और ह्यू भी अभी खाना खा रही है, वो भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि वो तो ऑलरेडी सो गई थी, तो मैं उसको ले भी नहीं जा पाई अपने साथ। तो अभी वो खाना खा रही है, क्योंकि जब वो उठी थी तो फिर वो नीचे आ गई थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।